अगर आप काम को टालते रहते हैं और फिर उसका ढेर लग जाता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे देखकर आप काम को टालने की आदत को छोड़ पाएंगे और किसी भी काम को आसानी से कर पाएंगे। बहुत से काम हों तब भी आप कंफ्यूज हुए बिना उन्हें आराम से कर पाएंगे। क्या मिक्सर खराब पड़ा है और बहुत दिन से ठीक करवाने की सोच रहे हैं लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा? बिजली का बिल भी देना है या टीचर ने 1 महीने से असाइनमेंट दे रखी है और अभी भी 1 पेज नहीं लिखा है? हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी काम को टालता रहता है। इस तरह वो काम लंबा खिंचता चला जाता है और वक्त से नहीं हो पाता। लेकिन इस वीडियो को देखकर आप टाल मटोल की आदत को छोड़ पाएंगे और हर काम को जल्दी से और समय पर करना सीख जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1, सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा न करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लियरिटी नहीं आ पाती। सब कुछ कंफ्यूज रहता है, इसलिए सारा कुछ पेपर पर लिख कर प्लान करें। इससे आपके जितने काम या गोल हैं वो साफ साफ दिखने लगेंगे और हमारा दिमाग इसको ठीक से समझ पाएगा। नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर लें। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट नंबर 1, मास्टर लिस्ट। जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो सब इस लिस्ट में लिखते रहें। लिस्ट नंबर 2, मंथली लिस्ट। जो भी आपको इस महीने करना है उसकी लिस्ट अलग से बना लें। लिस्ट नंबर 3, वीकली लिस्ट। जो भी इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखेंगे और आप कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। नंबर 3, अप्लाई 80-20 रूल टू एवरी डे। 80-20 का रूल हर चीज़ में लगाएं। सबसे पहले ये देख लें कौन से काम टॉप 20% में आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहले उन्हें कर लें, न कि 80% कामों में उलझे रहें जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। मान लीजिए कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है लेकिन आप घर का पेंट करने में बिजी हैं, तो सबसे पहले पेंटिंग रोककर बिजली का बिल भरें। पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर बिल नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी। नंबर 4, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। परिणामों के बारे में पहले से ही सोच लें। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम न बचे और आप टेस्ट की तैयारी न कर पाएँ। तो गेम प्रैक्टिस या तो आप 1 दिन के लिए बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं। इसलिए यह जरूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर न किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचेंगे। नंबर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का समय नहीं मिल रहा है तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलती साफ साफ दिखेगी। आप नए इनपुट भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो ही उसे टालें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई डेट ज़रूर फिक्स कर लें। नंबर 6, यूज़ ABCD मेथड। ABCD मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने के लिए एक तरीका दिया है जिसे वे ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो सबसे पहले कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे ज़रूरी है उनके आगे A लिख दीजिए। जो काम थोड़े कम ज़रूरी हैं उन कामों के आगे B लिख दीजिए और कम ज़रूरी कामों के आगे C लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिसके आगे A लिखा है। जब A वाले काम हो जाएं फिर B वाले काम करें। ऐसे ही अंत तक करते जाएं। इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी लानी है तो पहले देखिए क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वो काम कैटेगरी A में हुआ। सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए। सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। यह फॉर्मूला तब भी काम आता है जब आपको बहुत से काम एक साथ करने होते हैं। कंपनी के मालिक के बारे में सोचिए। उन्हें एक साथ इतने लोगों के साथ डील करना पड़ता है, जैसे प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। वो लोग हर काम कैसे करते होंगे? वे लोग ऐसे ही मेथड यूज़ करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम इससे अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके अगले पार्ट में हम इससे आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे।